Hello students, welcome to my class. Today I am going to teach you chapter 10, the sermon at Banaras. Okay, the sermon means the teaching which were given at Banaras. This is a story of Gautam Buddha. Gautam Buddha was born in 563 BC and died in 483 BC. BC का मतलब मैंने आपको बताया था बिफोर क्राइस्ट। तो गौतम बुद्धा का जन्म 563 BC में हुआ और उनकी डेथ 483 में हुई। Began life as a prince named सिद्धार्थ गौतमा। तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है इस नाम से शुरू की थी। शुरू से ही इनका नाम गौतम बुद्धा नहीं था, शुरू में इनका नाम सिद्धार्थ गौतमा था। इन नॉर्दर्न इंडिया, ये नॉर्दर्न मतलब उत्तर भारत में रहते थे। At 12 he was sent away for schooling in the Hindu sacred preachers and 4 years later he returned home to marry a princess. 12 साल की उम्र में इन्हें स्कूल भेज दिया गया था। 4 साल इन्होंने स्कूल में ये किया और उसके बाद ये घर आ गए और इनकी शादी हो गई एक राजकुमारी से। He had a son and lived for 10 years as befitted royalty. मतलब इनकी शादी हुई और शादी से इनको एक पुत्र भी प्राप्त हुआ और आराम से ये बहुत ही आराम से लॉयल्टी के साथ एप्रोप्रिएट ढंग से अपने वैवाहिक जीवन को जी रहे थे। At about the age of 25, the prince heretofore shielded from the suffering of the world. जब तक 25 साल के नहीं हुए थे प्रिंस जब 25 साल के हुए तब तक इनको उस दुनिया में बंद रखा गया। मतलब रासी ठाट बाट में रहे। इन्हें दुनिया की सफरिंग्स के बारे में, दर्द के बारे में कुछ भी पता नहीं था। While hunting chanced upon a sick man, then a aged man, then a funeral procession, and finally a monk begging for आर्म्स। तो इनको जो है जब मतलब बाय चांस एक बार ये निकले और उसके बाद धीरे धीरे जब ये हंट करने लगे, बाहर निकलने लगे, तो इनको जो है बाय चांस क्या हुआ, इन्होंने पहले एक बीमार आदमी को देख लिया। फिर बीमार आदमी को देखने के बाद इन्होंने एक एजेड बूढ़े आदमी को देख लिया। बूढ़े आदमी को देखने के बाद एक मरे हुए आदमी को देख लिया। मरे हुए आदमी को देखने के बाद इन्होंने एक साधु को देखा जो भीख मांग के जी रहे थे। This sight so moved him that he at once went out into the world to seek enlightenment concerning the sorrow he had witnessed. और ये साइट्स जो थी, ये चारों दृश्य जो थे, इन्होंने इन चारों दृश्य ने इनको इतना हिला दिया कि ये जो हैं पूरा घर द्वार छोड़कर निकल पड़े एनलाइटमेंट के चक्कर में। एनलाइटमेंट क्या होता है? अ स्टेट ऑफ हाई स्पिरिचुअल नॉलेज। जीवन और मरण से कैसे छुट्टी पाई जाए, जीवन और मरण के चक्र से कैसे छूटा जाए, इसके बारे में जानने की, जीवन क्या है, कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर जाकर इसका अंत होता है, कैसे अंत होता है, तो इसके बारे में ये जानने के लिए निकल पड़े कि कंसर्निंग द सॉरो ही हैड विटनेस। इन्होंने मतलब जो दुख देखा था लोगों का वो दिल दहलाने वाला था। इनको बहुत दुख हुआ कि ये कैसी ज़िंदगी है। ही वॉन्डर्ड फॉर 7 years एंड फाइनली सैट डाउन अंडर अ पीपल ट्री। ये मतलब जो है 7 साल भटकते रहे, भ्रमण करते रहे और फिर आखिरी में एक पीपल ट्री के नीचे ये बैठ गए। वेयर ही वोड टू स्टे अंटिल एनलाइटमेंट केम। और वहाँ पर वो बने रहे, वहाँ से हिले नहीं जब तक इनको एनलाइटमेंट जो ज्ञान है, जब तक इनको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो गई तब तक वो वहाँ से नहीं हिले। एनलाइटेड
After 7 days, he renamed the tree the Bodhi tree. आफ्टर इनलाइटमेंट इन्होंने उस जो पेड़ के नीचे बैठे थे, पीपल के पेड़ के नीचे, उस पेड़ का नाम रख दिया बोधि ट्री। बोधि ट्री का मतलब होता है द ट्री ऑफ विजडम, ज्ञान का भंडार, ज्ञान का पेड़। एंड बिगैन टू टीच एंड टू शेयर हिज न्यू अंडरस्टैंडिंग। और फिर क्या था, फिर वो ज्ञान बांटने लगे, वो दूसरों को समझाने लगे कि जीवन क्या है, जीवन कैसे जीना चाहिए, कैसे नहीं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं, वो दूसरों को प्रवचन देने लगे। एट दैट पॉइंट ही बिकेम नोन एज बुद्धा, और उसी समय उनको ये नाम मिला बुद्धा। बुद्धा का मतलब ही होता है द अवेकेंड और इनलाइटेड। अवेकेंड मतलब जो जाग गया हो, मतलब उनकी बुद्धि समझ गई थी कि जीवन और मरण का चक्र क्या है, कैसे इससे मुक्ति पाई जा सकती है। द बुद्धा प्रीज्ड हिज फर्स्ट sermon एट द सिटी ऑफ बनारस। जो पहला समन हुआ वो बनारस में हुआ। मोस्ट होली ऑफ द डिपिंग प्लेसेस ऑफ द रिवर गंगा। यहाँ पर लोग आके नहाते हैं, बात करते हैं, बनारस में आके नहाते हैं और कहते हैं कि बनारस में नहाने से सारे पाप कट जाते हैं। That sermon has been preserved and is given here. और यहाँ पर इनके जो समन्स थे उनको प्रिजर्व किया जाता था, लोग सुनकर उनको अपने दिलों में बिठाते थे, कुछ लिख लेते थे, कुछ सुन लेते थे और यहाँ पर ये प्रवचन दिए जाते थे। इट रिफ्लेक्ट्स द बुद्धाज विजडम अबाउट वन इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ सफरिंग। बुद्धा का जो विजडम था, जो दिमाग था, जो बुद्धि थी, जो विवेक था, वो जो सफरिंग था, दुनिया में जो दर्द था, लोगों को जो दर्द था, जो समझ नहीं पाते थे कि ये दर्द क्यों है, वो उन चीज़ों के बारे में उनको समझाते थे कि ये लोग जिस दर्द को लेके पछताते रहते, ये मेरा दर्द है, ये मेरा कष्ट है, इससे मैं मुक्ति नहीं पा रहा हूँ, तो बुद्धा उनको उसके बारे में समझाते थे। आइए देखते हैं आगे क्या होता है। काशी गौतमी हैड एन ओनली सन एंड ही डाइड। काशी गौतमी एक औरत का नाम है और उसके पास एक ही बेटा था और वो मर गया था। In her grief, she carried the dead child to all her neighbors, asking them for medicine. And the people said, she has lost her senses, the boy is dead. वो इतनी दुखी हो गई कि वो बेटे के शरीर को लेकर सबके पास आस पड़ोस में जाती थी और कहती थी मेडिसिन दे दो जिससे मेरा बेटा ज़िंदा हो जाए। तो लोग उसको ऊपर हंसते थे और कहते थे ये लड़के के गम में पागल हो गई है और अपना सुध-बुध खो दिया है। At length Kashi Gautami met a man who replied to her request, I can't give the medicine for thy child, but I know a physician who can. एक मतलब ऐसे भटकते भटकते वो एक आदमी के पास पहुंची जिसने ये कहा कि मैं तुम्हें मेडिसिन तुम्हारे बेटे के लिए नहीं दे सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे बेटे के लिए मैं एक ऐसा फिजिशियन बता सकता हूँ, एक ऐसा डॉक्टर बता सकता हूँ। एंड द गर्ल सेड प्रे टेल मी सर, मतलब प्लीज़ सर मुझे बताइए। उस औरत ने कहा मुझे बताइए, व्हाट इज़ इट, वो कहाँ है, हु इज़ इट, वो कौन है, वो कहाँ है। एंड द मैन रिप्लाइड गो टू साक्य मुनि द बुद्धा। साक्य मुनि भी बुद्धा का दूसरा नाम है, तो कहते हैं साक्य मुनि के पास चले जाइए, गौतम बुद्धा के पास आप चली जाइए। काशी गौतमी repaired to the Buddha and cried, Lord and Master, give me the medicine that will cure my boy. तो कहते हैं वहाँ पहुँच गई और वहाँ पर रिपेयर्ड मीन्स वहाँ पर स्टाइलिस्टिक यूज़ वेंट टू, ओके वेंट टू, वहाँ पे काशी गौतमी बुद्धा के पास पहुँच जाती हैं, वहाँ पे चिल्ला कहती हैं हे भगवान, हे मास्टर, हे फिजिशियन, आप मेरे बच्चे को वो दवाई दें जिससे मेरा बच्चा जीवित हो जाए।
Buddha answered, I want a handful of mustard seed. And when the girl is in her joy promised to procure it, the Buddha added, the mustard seed must be taken from a house where no one has lost a child, husband, parents or friend. गौतम बुद्धा ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को ज़िंदा कर दूंगा, लेकिन मुझे सरसों के दाने लाके दो, एक मुट्ठी सरसों का दाना लाके दो। तो वो लड़की जो औरत थी, वो खुशी से पागल हो गई एकदम और कहती है, हाँ हाँ मैं लाके दूंगी। तब उन गौतम बुद्धा ने उसमें एक और बात जोड़ी, कहते हैं वो मस्टर्ड सीड जो है, जो तुम लाओगी, वो ऐसे घर से लाना जहाँ पर कभी भी मौत नहीं हुई हो, जहाँ पर कोई बच्चा ना मरा हो, कोई पति ना मरा हो, किसी के माँ बाप ना मरे हो, ना कोई दोस्त मरा हो, ऐसे घर से लाके देना। पुअर Kisa Gautami now went from house to house, and the people pitied her and said, here is mustard seed, take it. But when she asked, did a son or daughter, a father or mother died in your family, they answered her, alas, the living are few, but the dead are many. कहते हैं जिंदा लोग कम हैं, लेकिन बहुत लोग मरे हैं। डू नॉट रिमाइंड अस ऑफ आवर डीपेस्ट ग्रीफ, कहते हैं कि हमें वो याद न दिलाइए जिससे हमें सोचकर दुख हो, क्योंकि जो मर जाते हैं वो तो चले जाते हैं, लेकिन पीछे रोने वाले रह जाते हैं, तो वो उन्हें भुलाया जाता है, उनको याद नहीं करने की इच्छा करती है, क्योंकि जब भी याद आते हैं तो वो दुख देते हैं, उन्हें गम में डुबा देते हैं। एंड देयर was no house but some beloved one had died in, ऐसा कोई भी घर गौतमी को नहीं मिला जिसमें कोई मरा ना हो या कोई गया ना हो, हर घर से कोई ना कोई मरा जरूर था। Kisha Gautami became weary and hopeless, वो एकदम डिसअपॉइंटेड हो गई एंड सैट डाउन एट द वे साइड, सड़क के किनारे बैठ गई, वॉचिंग द लाइट्स ऑफ द सिटी, और सिटी की जो लाइट्स हैं उनको देखने लगी। एज दे फ्लिकर्ड अप एंड वर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, एट लास्ट द डार्कनेस ऑफ द नाइट रिजाइंड एवरीवेयर, और वो बैठी रही और कभी लाइट आती थी, कभी गायब हो जाती थी, और एकदम से डार्कनेस ऑफ द नाइट रिजाइंड एवरीवेयर, सारी तरफ डार्कनेस हो गई। एंड शी कंसिडर्ड द फेट ऑफ मैन, उसको समझ में आ गया कि भाग्य क्या होता है, इंसान का भाग्य क्या होता है। दैट देयर लाइव्स फ्लिकर्स अप एंड आर एक्सटिंग्विश्ड अगेन, फ्लिकर्ड अप एकदम से चमकती है मतलब पैदा होती है, और एक्सटिंग्विश हो जाती है मतलब मर जाती है। तो यही ज़िंदगी है, जीवन पाना और जीवन से मुक्ति पाना। एंड शी थॉट ऑफ हर सेल्फ, हाउ सेल्फिश एम आई इन माई ग्रीफ, वो सब सोचती है कि मैं तो इतने घरों में गई और सारे घरों में कोई ना कोई मरा था, और एक नहीं बहुत लोग मरे थे, तो मैं कितनी स्वार्थी थी, मैं अपने ही बारे में सिर्फ सोच रही हूँ, मैं दूसरों के बारे में नहीं सोच रही हूँ। हर घर में ये चीज़ है, डेथ तो कॉमन है टू ऑल, डेथ इज़ कॉमन टू ऑल, जो मौत है वो सभी के लिए एक जैसी है, एक बराबर है, वो किसी को ना राजा देखती है, ना रंग देखती है, ना अमीर देखती है, ना गरीब देखती है, वो तो सबके पास आती है। येट इन दिस वैली ऑफ डिसोलेशन देयर इज द पाथ दैट लीड्स him to immortality who has surrendered all his selfishness, कहती हैं valley of desolation, an area which is filled with deep sorrow। ओके, तो कहती हैं कि
how selfish I am and grief. Death is common to all, yet in this valley of desolation, जहाँ पर डीप सौरो भरा हुआ है, ये जो संसार है ये दुखों का घर है, और इस दुख के घर में भी एक रास्ता है जो इमॉर्टैलिटी, मॉर्टल का मतलब होता है जो मर सकते हैं, इमॉर्टल का मतलब होता है जो हमेशा जीवित रहें, जो कभी ना मरे। तो एक ऐसा रास्ता है जो कि हमें क्या करेगा, इमॉर्टल बना देगा, जो हमें कभी नहीं मरने देगा। हु हैज़ सरेंडर ऑल हिज सेल्फिशनेस, वो ही यहाँ पर हमेशा जी पाएगा जिसने अपने अंदर के सभी स्वार्थ मार दिए हैं, निस्वार्थ भाव से दूसरों की जो सेवा करता है वही यहाँ पर युगों युगों तक जीता है। बुद्धा सेड द लाइफ इज मॉर्टल इन दिस वर्ल्ड एंड is troubled and brief and combined with pain। बुद्धा ने उसे समझाया कि जो जीवन है, जीवन का चक्र है, पैदा हुआ है तो मरना तो है ही, और ये संसार तकलीफ़ों से भरा हुआ है और यहाँ पर दर्द भी है, तकलीफ़ें भी हैं और तकलीफ़ों के साथ दर्द भी मिलता है। फॉर देयर is not any means by which those that have been born can avoid dying। अब यहाँ पर ये कहा ही नहीं जा सकता है कि जो पैदा हुआ, चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, चाहे पेड़ हो, चाहे पौधे हो, जो पैदा हुए हैं वो एक टाइम आने पर क्या होंगे, ख़त्म हो जाएंगे, उनको ख़त्म होना ही है, जो पैदा है उनको मरना ही है। आफ्टर रीचिंग ओल्ड एज देयर इज़ डेथ, और बूढ़े होने पर मृत्यु तो आनी ही है। ऑफ सच अ नेचर आर लिविंग बीइंग, और यही इंसान का जो नेचर है, यही चक्र है जो ह्यूमन बीइंग को झेलना पड़ता है। एज रिप फ्रूट्स आर अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉलिंग, जिस तरीके से पका हुआ फल जल्दी गिरने का, पका हुआ आम जो है वो पेड़ आंधी या तूफान में जल्दी गिर जाएगा, जबकि कच्चा आम नहीं गिरेगा। तो ऐसे ही छोटी उम्र में मरने का डर कम होता है, लेकिन बूढ़ी अवस्था में मरने का खतरा ज़्यादा होता है। तो बुद्धा समझाते हैं कि बिल्कुल ऐसी ही ज़िंदगी है। रिप फ्रूट अर्ली इन डेंजर ऑफ फॉल, सो मॉर्टल when born और always in danger of death। और ये तो मॉर्टल है, मतलब मरना तो है ही है, अब कभी भी मर सकते हैं, छोटे पे भी मर सकते हैं, बड़े पे भी मर सकते हैं, बुढ़ापे पे भी मर सकते हैं। As all earthen vessels made by the potter end in being broken, और ये तो मट्टी का शरीर है और मट्टी में ही मिल जाना है। सो इज़ द लाइफ ऑफ मॉर्टल्स, और यही है जिंदगी का सच। both young and adult, both those who are fools and those who are wise, all fall into the power of death। कोई भी हो, बेवकूफ़ हो, विद्वान हो, चाहे ज्ञानी हो, चाहे जैसे कि मैंने बताया राजा हो, रंक हो, सभी को मरना पड़ता है। सभी ने जन्म लिया है और सभी को मरना पड़ेगा, ये निश्चित है, ये सुनिश्चित है। ऑल आर सब्जेक्ट ऑफ डेथ, सभी को मृत्यु का सामना करना पड़ेगा। ऑफ दोज हु ओवरकम बाय डेथ डिपार्ट फ्रॉम लाइफ, अ फादर कैन नॉट सेव हिज सन नॉर किन्समैन देयर रिलेशन। कहते हैं कोई भी मतलब ऐसा इंसान नहीं है कि एक बाप बेटे को बचा ले, या कोई किन्समैन जो है वो मतलब कोई भी अपने नाते रिश्तेदार को बचा ले। मार्क वाइल रिलेटिव्स आर लुकिंग ऑन द लेमेंटिंग डीपली, वन बाय वन मॉर्टल आर कैरिड ऑफ लाइक एन ऑक्स that is led to the slaughter।
यहाँ पर एक के बाद एक लोग मरते जाते हैं और लोग लेमेंट करते हैं, रोते हैं। वो लोग जो हैं दुखी होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि एक ऑक्स को ले जाकर क्या किया जाए, स्लॉटर हाउस में डाल दिया जाए, मरने के लिए छोड़ दिया जाए। सो द वर्ल्ड इज़ afflicted with death and decay, और afflicted means affected by suffering, disease और pain। यहाँ पर मौत के कई कारण हो सकते हैं कि वो सफरिंग से मर जाए, भूख के मारे मर जाए, प्यास के मारे मर जाए, या डिजीज़ से मर जाए, किसी बीमारी से मर जाए, या दर्द से मर जाए। तो वो बीमार मतलब मरने के 100 बहाने हैं, ठीक है। Therefore the wise do not grieve, और जो बुद्धिमान हैं वो रोते नहीं हैं, वो ग्रीव नहीं करते हैं। Knowing the terms of the world, वो जानते हैं कि आज मैंने जन्म लिया है तो मृत्यु सच्चाई है, और मृत्यु से डरना क्या है, मरना तो सभी को एक दिन है, तो अच्छे कर्म करना बहुत ज़रूरी है। Not from weeping nor from grieving will anyone obtain peace of mind। गौतम बुद्ध कहते हैं कि ना ही रोने से, ना ही दुख जताने से किसी को मानसिक शांति नहीं मिलेगी। ऑन द कॉन्ट्रेरी, उसके एवज में हिज पेन विल बी द ग्रेटर एंड हिज बॉडी विल सफ़र, और जितना ज़्यादा रोएंगे उतना ज़्यादा पेन होगा, उतना ही ज़्यादा शरीर पर बोझ पड़ता जाएगा। सफरिंग मतलब शरीर घटता जाएगा, आपका शरीर टूटता जाएगा। ही विल मेक हिमसेल्फ सिक एंड पेल, और वो अपने आप को सिक बना लेगा, बीमार बना लेगा, और चेहरा उसका पीला पड़ता जाएगा, उतरता जाएगा। येट द डेड आर नॉट सेव्ड बाय हिज लेमेंटेशन, और ये भी है कि जो मर चुका है उसको वापस नहीं लाया जा सकता, लेमेंट करके रो कर लाया नहीं जा सकता। एंड कंप्लेंट, ना ही लेमेंट करके रोके और ना ही शिकायत करके, ना ही दुख जताकर हम उस इंसान को वापस ला सकते हैं। ही हु हैज़ ड्रॉन आउट द एरो एंड हैज़ बिकम कंपोज टू ऑब्टेन पीस ऑफ माइंड, जो एक बार जो तीर बाण से निकल गई उसे वापस नहीं लाया जा सकता। बस क्या लाया जा सकता है, पीस ऑफ माइंड लाया जा सकता है। मतलब कंपोज कोशिश की जा सकती है कि पीस ऑफ माइंड हो, दिमाग में शांति हो। He who has overcome all sorrow will become free from sorrow, और जो सारे दुखों को झेल कर बाहर आ जाता है वो दुखों पर क्या हो जाता है, विजयी हो जाता है। एंड बी ब्लेस्ड, और वो ब्लेस्ड भी होता है, उसे ईश्वर क्या करते हैं, ब्लेसिंग भी देते हैं, उसको आशीर्वाद भी देते हैं। तो दुख का सामना करना आना चाहिए, दुख में टूटना नहीं चाहिए, दुख में हार नहीं माननी चाहिए, क्योंकि मृत्यु जो है वो सच्चाई है, ये जीवन एक धोखा है, कब ख़त्म हो जाए पता नहीं। सो दिस वाज द चैप्टर विच इज़ टॉट बाय गौतम बुद्धा to the lady Kashi Gautami who has lost her child. Okay, so hope you have understood the chapter. Please keep on reading, keep on enhancing your knowledge, and I will meet you in the next video very soon. Till then, bye bye.